साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 1 में आज बात करेंगे ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ब्लूम। ब्लूम के अनुसार छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन को 3 क्षेत्रों में विभाजित करके देखा गया है। पहला, ज्ञानात्मक, इसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। दूसरा, भावात्मक, एफेक्टिव डोमेन, और तीसरा, क्रियात्मक, कॉग्निटिव डोमेन। ज्ञानात्मक जिसमें ज्ञान की बातें, भावात्मक जिसमें मन से लेकर के और सामाजिक व्यवस्थाओं में जो बातें आती हैं वो भावात्मक प्रक्रिया में, और शैक्षिक प्रक्रिया में भी जो भावात्मक बातें आती हैं उन सभी बातों को इसमें शामिल किया गया है। और क्रियात्मक बातें जो करने, क्रियाकलाप के माध्यम से जो बातें हमारे सामने आती हैं वो इसमें बताई गई हैं। अब हम देखते हैं कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को किन किन रूपों में विभक्त किया गया है। तो ये 6 रूपों में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार हैं। पहला, ज्ञान यानी नॉलेज। दूसरा, बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। चौथा, विश्लेषण यानी एनालिसिस, जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, उसके गहराई में जाते हैं तो वो विश्लेषण है। पांचवा, संश्लेषण, इसको सिंथेसिस कहते हैं, यहाँ पर सृजनात्मक व्यवहार पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और छठवां, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो ये बातें ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं कि भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किन उद्देश्यों को कहा गया है। तो भावात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है आग्रहण यानी रिसीविंग, जब हम किसी चीज़ को सामने जो बातें कही जा रही उसको अपने मन में लेकर के, अपने मस्तिष्क में लेकर के रिसीव कर रहे हैं, तो ये क्या है, आग्रहण, रिसीविंग। प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्डिंग, जब हमें कोई बात समझ में आ गई तो हम उसके उन बातों को और जिज्ञासा से समझने के लिए जब कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो वो रिस्पॉन्डिंग हो गया। और मूल्यांकन, निर्धारण, वैल्यूइंग, तो इन सभी बातों का जब मूल्यांकन निर्धारण होता है तो वैल्यूइंग हो गया। व्यवस्थापन, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजिंग की दृष्टि से बातें जब होती हैं तो वो भी भावात्मक क्षेत्र में आती हैं। और पांचवा, किसी मूल्य के द्वारा चरित्रीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन बाय ए वैल्यू, ये भी एक मानकदंड है, मानदंड है कि किसी मूल्य के द्वारा जब चरित्रीकरण होता है, तो चरित्रीकरण में चूँकि मूल्य है ही, तो जब मूल्य के द्वारा चरित्रीकरण होता है तो ये सभी चीज़ें भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्देश्य दिए गए हैं उसे भी जान लेते हैं। तो क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत 5 वर्गों में बातें कही गई हैं, 5 भागों में। पहला, प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, मनोस्थिति यानी फिजिक कंडीशन मोड। तीसरा, निर्देशित प्रतिक्रिया, गाइडेड रिस्पॉन्स, जिसमें जो है आपने कुछ निर्देश दिया, उसके बाद जो है जो प्रश्न उठ करके सामने आते हैं वो निर्देशित प्रतिक्रिया हुआ। और चौथा, कार्य कौशल, मैनिपुलेशन स्किल, कार्य करने की जो कुशलता आती है बच्चों में, साइंस के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, और भी जितने क्षेत्र फैले हुए उन सभी में, उन सभी स्टूडेंट जो कार्यरत हैं उनमें जब कार्य कौशल की दक्षता आती है, मैनिपुलेशन स्किल आता है, तो जो है क्रियात्मक क्षेत्र का उदाहरण, क्योंकि यहाँ क्रियाकलाप के माध्यम से सृजनात्मक व्यवहार पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और पांचवा, जटिल बाह्य प्रतिक्रिया यानी कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल रिस्पॉन्स की बातें जब आती हैं तो ये सभी क्रियात्मक क्षेत्र की बातें हो गई। तो आज ये अध्याय 1 का अंतिम वीडियो है। अगले आने वाले समय में जब वीडियो आएगा तो अध्याय 2 पर विस्तार से बातें होंगी। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।